अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मौलाना फ़ज़लदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है यूके टाइम, और फिर उसको मुख्तलिफ़ औकात के अंदर रिपीट किया जाता है ताकि जिन लोगों ने उसको नहीं देखा या देख नहीं सकते या इस वक्त मौजूद नहीं हैं या दुनिया के दूसरे ख़ित्तों के अंदर जहाँ टाइम जोन्स अलग हैं वहाँ मौजूद हों, तो रिपीट किया जाता है ताकि वो लोग भी उसको देख सकें। आई एम योर होस्ट मौलाना फ़ज़लदाद and this is our session every week, every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who can't be present now, or similarly those people who are in different parts of the world with different time zones, so they can also watch it. It's repeated. और जैसे कि हर प्रोग्राम में याद दहानी आपको कराई जाती है कि आप भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। कोई सवाल हो इस्लामी, किसी बात के ऊपर तबसरा हो, हालात हाज़रा के ऊपर कोई बातचीत करनी हो, किसी बात के बारे में, किसी काम के बारे में कोई मशवरा करना हो, तो ये मोस्ट वेलकम। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडियो का, तो हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जितने भी सामिईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। इफ़ यूड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस सेशन, you're most welcome to call in and we will listen to you, and so will the rest of the viewers and listeners. The number is on the screen. You're most welcome to call in regarding any Islamic mas'ala, any advice, anything beneficial that you would like to share with the listeners, viewers, with our audience, anything that you would like to make a comment about the programs, any suggestions about the topics that you would like us to cover. So you're most welcome to call in, and inshallah we will listen to what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़या बयान करना चाहते हैं क़ारून का। और क़ारून जो है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ही में से था, बनी इसराइल में से, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया।
उसको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एतराज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बड़ा ही माल दिए हुआ था, बहुत ही माल दिए हुआ था। बल्कि कुरान करीम ने तो बतलाने के लिए बहुत माल फरमाया कि उसके पास इतना माल था कि उस ज़माने में बैंक तो थे नहीं, तो अगर अपने सोने को, चांदी को, हीरे जवाहिरात, जो गल्ला हो, अगर इसकी हिफाजत करनी है तो वो बड़े बड़े गार खुदवा कर उसके अंदर रखते और उसके ऊपर पत्थर का दरवाज़ा बनवा कर उसके ऊपर बड़ी चाबी से ताला लगवा देते कि उस ताले को सिर्फ ये चाबी खोल सकती है, और चूंकि इतना बड़ा पत्थर का दरवाज़ा है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो एक गार के अंदर उसके पास चाबी, दूसरा गार और उसके अंदर उसका सारा सामान बैंक की तरह एक किस्म का महफूज, और उसकी एक चाबी। इतने ज़्यादा गार थे और इतनी ज़्यादा चाबियाँ कि सिर्फ चाबियाँ उठाने के लिए उसको ऊँटों की एक पूरी जमात की ज़रूरत थी। ही इन दिस वर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला is narrating the story of Qarun. And Allah subhanahu wa ta'ala begins by saying, Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Qarun was amongst the tribe of Musa alayhi salam, amongst the Bani Israel. فَبَغَى عَلَيْهِمْ, और उसने फिर सरकशी की. He began to do dhulm and deny the favors of Allah, deny the Prophet Musa alayhi salam. Although Allah subhanahu wa ta'ala had given him everything materialistically possible that a person could have. Allah subhanahu wa ta'ala had showered him with his favors, Allah's favors. He had wealth that he himself could not comprehend. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala, to help us understand the vast amount of his wealth, Allah subhanahu wa ta'ala says that just the keys to the safes where he would keep his wealth, because in those days, like I was mentioning in Urdu, that there were no banks, and if you wanted to keep your wealth, whether it was gold, silver, jewels, pearls, anything of harvest, etc., if you wanted to keep them safe, one of the ways would be that you would have a cave dug inside a mountain so that nobody could penetrate the mountain, and then store the valuables in there and have a huge big stone door so that that door couldn't be broken, couldn't be entered. The only way would be with a huge big key. And of course, because it's going to be, in the olden days, it's going to be a huge lock, the key is going to be quite large. So this person, Qarun, he had one cave, he had another cave, he had another, in fact, on each one would be locked with a huge key. Just the keys were so many that the Quran Kareem mentions that a whole herd of camels would be used to carry his keys from one place to another. It wasn't just one key or two keys or three keys. So many keys, that means so many safes. Each safe loaded with all the valuables, with the treasures. That's how wealthy he was, that he had safe after safe after safe, or cave after cave after cave, full with jewels and pearls and gold and silver. But although he had such great wealth, itne maal ke bawajood bhi, he had such great wealth, because he was in the disobedience of Allah and he was in the disobedience of the Prophet of that time, Musa alayhi salam,
Allah subhanahu wa ta'ala did not make him successful in this dunya, and he will be a failure in the akhirah as well. चूँकि अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी से उसने ज़िंदगी गुजारी और नबी वक़्त सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी और बेइज्जती के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर भी इस कारून को नाकाम किया, आखिरत के अंदर तो उसकी नाकामी है ही है। अगरचे उसके पास इतना ज़्यादा माल था, इतना ज़्यादा दबदबा था, he had so much wealth, so much awe and so much influence upon the people, but wealth, materialistic gains, worldly influence, worldly strength, these are not the factors of success in this dunya or the akhirah. The factors for success, the factors of success in this dunya and the akhirah are the obedience of the commands of Allah and bringing them into our lives, shown by the ways of the Prophet of the time. At the time of Musa alayhi salam, he was the Prophet to be followed. At the time of Isa alayhi salam, he was the Prophet to be followed. At the time of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then until the Day of Judgment, he is to be followed. And similar with every other Prophet of his time. हर नबी ये वक़्त के पैरवी से अल्लाह के अहकामात और नबी वक़्त के पैरवी से इंसान की दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी है। माल जितना भी हो, दबदबा दुनिया के अंदर जितना भी हो, जितने भी दुनिया के अंदर आपको असर और रसूख हो, you can have a lot of influence amongst the people around you, around the whole country, in fact international influence. Some people, some countries, some governments, they have influence upon most of the countries around the world. लेकिन अजीब अल्लाह का एक निज़ाम है, वो अपने निज़ाम को चलाने के अंदर किसी का मोहताज नहीं है। Allah subhanahu wa ta'ala has his own system of running not just only this world but the whole of the universe. In fact, every created thing, it runs according to the grand master plan of Allah. Allah की मर्जी से पूरी दुनिया चलती है। तो ये कारून इसने एक मर्तबा सोचा कि मैं इस तरह करता हूँ कि नबी वक़्त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों के सामने किसी तरह बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज़कात मांग रही हैं और मेरा माल इतना ज़्यादा है। अब इतने ज़्यादा माल से मैं ज़कात निकालूंगा तो बहुत सारा माल निकल जाएगा। He wanted to, this Qarun, he wanted to disgrace Musa alayhi salam in front of the people, because Musa alayhi salam had instructed the people to take out zakat. And Qarun thought to himself that I have huge amounts of wealth, and if I was to take zakat out, that would take a large chunk of my wealth. Although his stupidity was that Allah had given him all this wealth and he couldn't take a little bit out to give to the people, and that was also a command of Allah. And that Allah who had given him this much is also instructing him to take a little bit out. वो अपने बेवकूफ़ी की वजह से ये सोच रहा था कि मैं अपने माल में से इतना हिस्सा निकाल कर ज़कात के अंदर लोगों को क्यों दूँ? Why should I give it? लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी ये नहीं देख रहा था कि अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा माल, इतना ज़्यादा दिया है, उसमें से अगर अल्लाह ने थोड़ा सा निकाल कर हुक्म दिया कि थोड़ा सा निकाल कर गुरबा, फ़ुकरा, मसाकीन को दे दूँ, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अल्लाह मुझे और दे देंगे, अल्लाह विल ग्रांट मी इवन मोर।
तो उसने ये बात सोची, he came up with this plot that I am going to disgrace मूसा अलैहिस्सलाम. उसने एक फाहिशा औरत को बुलाकर उसको कहा कि मैं आपको बहुत सारा माल दूंगा, और कुछ दिनों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे बयान देने के लिए और सब लोग वहाँ बैठे होंगे, तो मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा गलत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जब मूसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे तो फिर आपको खड़ा होना होगा और कहना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुमने गलत काम किया है, मैं वो औरत हूँ. उस औरत ने बड़ा ही इनकार किया, लेकिन ये जालिम आदमी, इसने कहा कि अगर माल चाहते हो तो माल ले लो, और अगर माल नहीं चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें कत्ल कर देंगे. उस बेचारी औरत को मजबूर, उसने कहा कि बाकी किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन ये वक़्त के नबी हैं, इतने पाक हैं, इनके ऊपर मैं कभी नहीं कर सकती हूँ. उन्होंने धमकी दी, अपने जान के खौफ की वजह से ये खड़ी हो गई. He wanted to disgrace Musa alayhi salam, and his plot was that he asked a woman and he said to her that we are going to allege something upon Musa alayhi salam that he is doing wrong things with women, and when he is standing amongst the people and giving them a speech about the deen of Allah, I will say, "Oh Musa, you are doing wrong things, and this woman is the evidence. And all you need to say is, yes, it was with me, and then leave the rest to us." She denied and she said, "How can I say this regarding Musa? He is one of the great prophets of Allah. Allah ke bade pyare nabi hain. Anybody else, I may have thought about it with all the wealth that you are offering me. But with Musa, alayhi salam, that can never be." So then they threatened her. He threatened her and said, "We will take your life." And he was a nasty, cruel man. He would have taken her life. For the fear of her life, she agreed. दूसरे दिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान दे रहे थे, और इस तरह आजकल भी दुनिया के अंदर होता है, even now it happens that people are set up, they are blackmailed, they are forced, they are threatened. This is haram in Islam. इस तरह का करना ये इस्लाम के अंदर हराम है. किसी के ऊपर बहतान बांधना, किसी के बारे में गलत बातें कहना, किसी के बारे में इस तरह की चीज़ें निकाल कर खामोखा उस तरह करना ताकि उनसे गलत काम करवाए या गलत बातें करवाए. आज अगर उसके ऊपर पर्दा रहा, सामने नहीं आया, तो अल्लाह की नज़र से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है. Nothing is hidden from Allah. Nothing is hidden from Allah. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इंतकाम लेते हैं. चुनाचे दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर फरमा रहे थे. मूसा अलैहिस्सलाम, he was giving a speech amongst the people. And while he was giving his speech and everybody was in awe of the speech of Musa alayhi salam, सब मूसा अलैहि सलाम के बयान, अल्लाह ने उनको अजीब बयान का मलका दिया था, और हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह देते हैं. तो इस दौरान ये जालिम आदमी, ये उस मजलिस के अंदर कारून खड़ा हो गया. He stood up in that मजलिस, और सब के सामने उसने कहा कि ए मूसा, आप हमें अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और ख़ुद करते नहीं, और बुरी बातों से हमें रोकते हैं और ख़ुद रुकते नहीं. He began saying in front of all the people, "Oh Musa, stop what you're saying." And Musa alayhi salam was in full flow in the bayan. He was given a speech to the people. And this zalim, tyrant, Qarun, he spoke loud and he said, "Oh Musa, you instruct us to do good things, but you don't do them yourself.
and you ask us to stay away from the wrong things, yet you do them yourself. How can we trust you and how can we listen to you when you are doing this? Musa alayhi salatu wasalam stopped in his tracks and looked towards Qarun. And Musa alayhi salam knew that he was alleging something to disgrace Musa, and in the process of disgracing Musa, he wanted to disgrace the deen of Allah. Musa alayhi salam फौरन समझ गए कि ये जो कारून है, ये मेरी बेइज्जती करने से अल्लाह के दीन को रोकना चाहता है। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम जलाल के अंदर गए। ही बिकेम वेरी क्रॉस। ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक का वक़्त हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आकर इसको भी आगे चलाएंगे। और अगर आप भी इसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी फ़ोन इन कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह 2-3 और बातें अहम हैं वो भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।